जो हमारे काम को और ज़्यादा यूजफुल एंड पावरफुल बना देगा। आप देख सकते हैं जैसे कि अब मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, ठीक है। आप देखना यहाँ पे टोटल 10, यानी इसकी जो लेंथ है वो 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं काउंट करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे लेन का फंक्शन लगाऊंगा और टैब दबा दूंगा, ठीक है। अब देखिए से मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल को, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे 11 आ रहा है। अब 11 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस है। आप देखिए अगर जैसे मैं यहाँ से फॉर्मूला बार में जाकर यहाँ से स्पेस हटा के एंटर मारता हूँ, देखिए यहाँ पे 10 हो गया। आप देख सकते हो। अब वहीं पे हमारा दूसरा फंक्शन है वो है प्रॉपर। मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे दे देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर में आ गया क्योंकि पहले से प्रॉपर है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूँ और यहाँ पे इसे स्मॉल कर दूँ, अब देखना आप इसे अपने आप कैप्स में कर देगा। आप देखिए यहाँ पे इसे अपने आप इसने कैप्स में कर दिया के को। और वहीं पे अगर मैं इस आगे वाले ए को भी स्मॉल में कर दूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये फिर भी कैप्स में है। आई होप आप समझ गए होंगे प्रॉपर का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए जो अगला है वो थोड़ा सा नंबर्स के लिए है। अब यहाँ पे रोमन आ गया, फिर से मैंने वहीं पे रोमन लिखा फिर टैब दबाया। अब देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे 11 है, मैं चाहता हूँ इसे रोमन में कन्वर्ट करना, तो मैं सीधा यहाँ पे रोमन का फंक्शन लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधा एंटर, हम 11 को इस तरीके से लिखते हैं। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसे डिलीट करके यहाँ पे 50 लिख दूँ तो 50 को यहाँ पे हम एल लिखते हैं। उसी तरीके से 80 को लिख दूँ तो हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 80 को लिख दूँ, 50 है ना, यहाँ पे अगर मैं सिंपली 80 लिख दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई ट्रिपल एक्स होगा। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सीधा 25 लिख दूँ तो आप देखिए यहाँ पे डबल एक्स वी। आप देख सकते हैं रोमन का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पे जो अगला है वह है हमारा काउंट। अब देखिए जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पर पिछले वाले सीट में आ जाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। मैं सिंपली डिलीट करता हूँ और यहाँ से नीचे यहाँ पे लगाता हूँ काउंट का प्लस काउंट। मैं से कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो को क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। यहाँ पे आया 0। अब वहीं पे ही अगर मैं यहाँ पे 21 डाल दूँ, देख लो आप यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे ये क्या काउंट करता है। यहाँ पे खाली नंबर्स को काउंट करता है। अब देखिए 2 हो गया, 5 डाला 3 हो गए। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे सीधा जो फंक्शन है इसका यहाँ पे ये काउंट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीधा फिर अगला जो है काउंट ब्लैंक लगाऊं, काउंट, सॉरी काउंट ए लगाते हैं पहले फिर काउंट ब्लैंक लगाएंगे। अब जैसे मैंने काउंट ए लगाया, अब देखिए यहाँ पे एंटर मारा, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 24 आ रहा है। 24 क्यों आ रहा है? इसलिए देखिए यहाँ पे अगर हम इसे पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से काउंट करें तो यहाँ पे ना ये जो इसकी लेंथ है ये यहाँ पे है, आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ पे ये है 24। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 24 है। काउंट काउंट का यहाँ पे जो ए है ना वो यहाँ पे जो रिफर्स कर रहा है पूरे को, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर वहीं पे अगर आप चाहते हो काउंट ब्लैंक करना तो सीधा नीचे लिख देना आप काउंट ब्लैंक। अब देखिए जैसे मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे काउंट ब्लैंक 0 आ रहा है। अब देखिए जैसे मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक 1 बन गया। ये देखिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये हमारा काउंट हो गया, फिर ये काउंट ए हो गया, फिर उसके बाद ये काउंट ब्लैंक हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे ये तीनों ही। अब उसके बाद आता है राइट का फंक्शन। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ, आप देखिए यहाँ पे राइट लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली कॉमा डाला और 1 डाला और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे जो राइट से यानी कि इस वाले सेल में यहाँ वाले, अब जैसे मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसे मैं सॉरी बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये बंद कर दिया, अब उसके बाद देखना आप यहाँ पे जो इसमें है ना ये राइट से यानी यहाँ से आर ले लिया। अगर मैं वहीं पे ही इसमें 1 की जगह 5 डालता हूँ तो ये राइट से 5 ले लेगा एम्बर। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेफ्ट से, तो यहाँ पे ये लेफ्ट से इस टेक्स्ट को लेगा
जितना मेरे को टेक्स्ट लेना है उतना मैं यहाँ से चाहता हूँ लेफ्ट से खाली 2 ही आए। तो यहाँ पे देखिए SE आ गया, आप देख सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर आप चाहते हो इसे मर्ज करना यानी कि कॉन्कैटिनेट करना, तो सिंपली इसे यहाँ पे आप नीचे आइए, कॉन्कैटिनेट यूज करिए। अब मैंने टैब दबाया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से, अब इसे मैं ना यहाँ पे राइट और लेफ्ट को मर्ज कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे राइट से आ जाए, कितना चाहता हूँ मैं यहाँ पे राइट से चाहता हूँ सिर्फ 5। ठीक है, एम्बर। अब देखा मैंने यहाँ पे फिर कॉमा डाला और 5 लिखा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर लगा दिया एंड का साइन। अब एंड का साइन लगा दिया, अब उसके बाद मैंने फिर यहाँ लगाया लेफ्ट का। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब लेफ्ट आ गया, फिर टैब दबा दिया, फिर मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। ठीक है, आप देखना आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट से यहाँ पे इसी में ही 2 आए खाली, उससे ज़्यादा ना आए। तो मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, फिर कॉमा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अब बंद हो गया। एंटर मारता हूँ, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट से लिया था, ये लेफ्ट से लिया था, और उसके बाद एम्बर आ गया, देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट से 2 यानी SE। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस तरीके से इसे मर्ज भी कर दिया। अब यहीं पे अगर आप चाहते हो ये दूसरा फॉर्मूला, तो आप सिंपली कुछ मत करना, यहाँ पे राइट। ठीक है, टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, कॉमा, उसके बाद मुझे चाहिए 5 लेटर, तो 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करना है आपको। ठीक है, फिर मुझे अब यहाँ पे जो है ना एंड, ये होता है जोड़ने के लिए, फिर मैं चाहता हूँ लेफ्ट से, फिर मैंने टैब दबाया और मैं चाहता हूँ कौन सा है, अब देखिए यहाँ से आया। ठीक है, मैं इसमें चाहता हूँ सिंपल ही 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किसी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोमा रह रहा है। हाँ, अब कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेम वही आ गया। आप चाहो तो कॉन्केटिनेट यूज कर लो। ठीक है, फॉर्मूला बार में दे सकते हैं आप, या फिर आप चाहो तो एंड यूज कर लो इसकी जगह, आपकी मर्जी है आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सिंपली है और बहुत इजी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब वहीं पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ एम्बर्स को, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 55 आ रहा है, मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसे सेल को कॉपी करना एम्बर्स को, और यही चाहता हूँ पेस्ट करना। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे बैक करता हूँ, इसे कॉपी करते हैं, मैं चाहता हूँ इसे नीचे पेस्ट करना। तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल Alt V। ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल+Alt+V। इसमें ना आपको ना क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका फॉर्मेट चाहिए, कमेंट्स, वैलिडेशन, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ में ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ खाली इसकी मुझे जो है, जो डेटा है यानी जो इसकी वैल्यू है, सिर्फ वो चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं। मैंने वैल्यू पे क्लिक किया और ओके। आप देखिए एम्बर्स आ गया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब वहीं पे देखिए मैं फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली आके पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ आ रहा है, जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, अब वहीं पे मैंने इसे कंट्रोल Alt+V से पेस्ट किया था। अब फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पे एम्बर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली इस चीज़ को इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा चीज़ों को आसानी से काम कर सकते हो। अब वहीं पे मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपके काम के लिए। अब देखिए टुडे है, अब मैंने सिंपली इसे बंद किया, तो देखिए टुडे में डेट आ गई आज की। आई होप आपको पसंद आया हो ये। धन्यवाद।